नमो बुद्धाय भंते जी। वंदामि। मेरा प्रश्न ये है कि जब भी कोई साधक अपनी लास्ट ब्रेथ लेता है तो उसके मन में कुछ भी भाव ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? मतलब वो तो निर्वाण के लिए ही ट्राई कर रहा है, लेकिन अ, उसके मन में कुछ भी ऐसा आया नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसे ऐसा लगता है कि मैंने ट्राई किया है सब कुछ करने के लिए बराबर से। प्रोबेबली उसको नहीं मालूम है कि वो श्रोतापन्न है भी कि नहीं है, लेकिन ट्राई तो फुल मारा उसने। और उसके बाद में वो गुजर गए लास्ट ब्रेथ के बाद। तो उसको मतलब वैसे टाइप का होता है क्या? मतलब थिंकिंग वैसा होना चाहिए क्या कि कुछ भी सिर्फ मैं मुझे निर्वाण मिल जाए ऐसी एक लास्ट ब्रेथ लास्ट विश रख के वो जाए? मतलब ऑफ कोर्स उसको तभी तुरंत नहीं मिलेगा बिकॉज वो श्रोतापन्न नहीं हुआ रहेगा, बट वैसे फ्लो होना है क्या कि ऐसे सोचना है कि मुझे मैंने जो कर्म किया उसके हिसाब से जो भी ठीक रहे, आई एम ओके विद दैट एंड ही गोस अवे। क्योंकि फाइनल जो ये रहेगा उसका विश, उसका इम्पैक्ट उसके नेक्स्ट बर्थ पे तो डेफिनेटली होगा ही, राइट? तो मेरा प्रश्न ये था कि क्या रखना चाहिए लास्ट फ्यू मोमेंट्स में माइंड में। हम्म, जब मरने का मरने से पहले मैं थोड़े से बताता हूँ कि जो व्यक्ति निर्वाण की कामना करता हुआ कुछ धर्म के मार्ग के अनुसार प्रतिपादन करता है तो उसको स्वयं को ही पता होता है कि वो कहाँ तक है। ठीक है। जब उसको पता चलता है कि मैं कहाँ तक हूँ तो उस व्यक्ति को फिर प्रश्न नहीं आता है कि अभी मैं हूँ या नहीं। ठीक है। हाँ, इतना भी है उसके भीतर अगर श्रद्धा मात्र भी है और उसको ये कंक्लूजन पर आता है कि मैं श्रद्धावान हूँ, तो उसको इतना तो पता होता है कि मतलब इतने तो उसकी चित्त की मतलब स्थिति बन जाती है कि वो दुर्गति जाने योग्य उसका चित्त वैसे नहीं बनता है। ठीक है। और दूसरी बात है कि जो निर्वाण के लिए कामना करता हुआ मतलब व्यक्ति प्रयास करता है तो वो व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं अभी फिर से आकर फिर से ये करूंगा। तो वो सोचेगा कि जैसे कि मैं जैसे कि कोई नदी के घाट को अगर पार करते ऊपर के घाट से अगर पार नहीं कर पाते तो निचले घाट से वो पार होने की इच्छा करता है। तो वैसे ही वो सोचता है कि मैं इस जन्म में नहीं कर पाया तो देवता लोक में जाकर वहां पर मैं प्रयास करूंगा श्रोतापन्न बनने के लिए। तो उसका चित्त का झुकाव हमेशा निर्वाण की ओर ही होता है और इस कारण से वो दुर्गति में नहीं जाता है और उससे वो मतलब उससे वो दूर भी नहीं जाता और उसको निर्वाण पाना निश्चित हो जाता है इस जन्म में नहीं है तो अगले जन्म में से। ऐसा तो ऐसे ही होना चाहिए। अ, चित्त का झुकाव हमेशा निर्वाण की ओर होना चाहिए। और दूसरा है कि इसकी ओर झुकाने के लिए छोटे छोटे कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे कि यहाँ अपने पैसों के बारे में घर है बच्चे हैं बीवी है किसी की मतलब जो कहीं के माता पिता है कहीं ना कहीं आशाएं जुड़ जाती है। उन सभी आशाओं को छोड़ना जरूरी होता है। अगर यहाँ व्यक्ति का मन कहाँ कहीं जुड़ जाता है व्यक्ति सुगति नहीं जा सकता। ठीक है। तो भगवान बुद्ध यही सिखाते हैं कि यहाँ मनुष्य लोक में जहाँ कहीं भी आशाएं जुड़ गई है उस आशाओं का परित्याग करना। जो निर्वाण के लिए प्रयास करता है वो तो छोड़ देता ही है लेकिन कभी कभी अगर जुड़ गई समझो तो उसको चांसेस आते हैं वो सुगति नहीं जाएगा। ठीक है। तो वहाँ की सभी आशाएं छोड़कर सुगतिगामी बनने के लिए उसका मन झुक जाता है। लेकिन वो इसलिए नहीं कि बस वहां पर मुझे सुख पाना है। वो इसलिए जाता है कि मैं यहाँ मैं श्रोतापन्न नहीं बना हूँ तो मैं वहां जरूर बनूंगा ही। और ये पॉसिबिलिटी है आज भी कि आज मनुष्य लोक में अगर आपको श्रोतापन्न बनने की संभावना नहीं बनती है तो आप देवता लोक में निश्चित तौर पर श्रोतापन्न बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि वहां पर भी धर्म है। वहां करोड़ों करोड़ों संख्या में जो देवता लोग हैं श्रोतापन्न सुप्रदागामी है। और ऐसे सत्पुरुषों के बीच में धर्म का अभ्यास करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। तो यही भाव हमेशा बना रहना चाहिए कि मुझे यहाँ नहीं मिला तो वहां मैं पा लूंगा। ऐसा तो मंगल होगा। ठीक। अच्छा, थैंक यू। साधु साधु साधु। हम्म। वंदना भी बनते जी। हाँ, सुखी होंगे। बनते जी, मेरा क्वेश्चन है, देवता जो होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं? देखने में इंसान की तरह ही होते हैं। उनको दो हाथ दो पैर ही होते हैं। ठीक है। जी लेकिन जी बात जी। है कि उनका शरीर सूक्ष्म स्वभाव का होता है। जैसे कि मतलब उनको अपने
शरीर में ऐसे जैसे स्थूलता जड़ता होती है वैसा नहीं होता है। लेकिन वो उनके लिए उनका वो शरीर वैसे ही जैसे हमारा स्पर्श होता है, सेम टू सेम ही होता है। मनुष्य के लिए वो शरीर सूक्ष्म मतलब अपनी आंखों से वो न दिखने जैसा सूक्ष्म शरीर होता है। ठीक है। जी सेम होता है, लेकिन उनका जो सौंदर्य है या शुभ जो भी है बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे इंसान में उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते इतना। जी बनते जी। अच्छा बनते जी, जैसे ना तृष्णा या इच्छाएं नेक्स्ट जन्म का हमारा मतलब हम नेक्स्ट बर्थ के लिए हमने मतलब अगर तृष्णा या इच्छा रखी है तो हमारा जन्म हो रहा है मतलब उसी कारण से, मतलब आप भी बताते हैं और धर्म में भी सुनने को आता है। तो मेरा जैसे पहला जन्म हुआ होगा जब, तो मेरे अंदर कोई तृष्णा नहीं होगी, जो मेरा फर्स्ट बर्थ रही होगी, तो वो क्यों हुई? पहला जन्म के पहले जन्म की संकल्पना ऐसा नहीं है। ठीक है, और भगवान बुद्ध ने आपको उसको ढूंढने के लिए मतलब जो कारण आप सोच खोजने के लिए प्रयास करेंगे वो कैसा रहा होगा, तो आप उस वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। तो अभी भगवान बुद्ध ने बस यही बताया गया है कि आज अभी जैसे कि आग लगी हुई है, तो बस अभी उसके ऊपर और कुछ ईंधन नहीं डालना है। अभी जितने आग है वो जलकर वो समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे करते हुए धर्म का अभ्यास ऐसे ही होता है ना। तो अभी वो कैसे आरंभ हुई इसके बारे में खोजते जाएंगे तो उसका आदि आग का आदि नहीं ढूंढ सकते हैं। ठीक है। जी जी बनते जी। ऐसे है। बनते जी, जैसे आपने बताया कि चंगमन ध्यान करना है ओगो को मतलब याद करते हुए, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि कैसे मतलब याद कैसे करना है उनको और उसका बेनिफिट मतलब हमें कैसे मिलेगा। जैसे मैं तो उतना आपने जो बताया वो तो मैं समझ पाया, लेकिन इतना डीप तो नहीं मैं जा पाया उसमें। तो मुझे उसका बेनिफिट क्या मिलेगा और मैं कैसे कर सकता हूँ, थोड़ा सा बताइए। ये जो प्रवचन दिया है उसको थोड़ा सा एक बार से नहीं दो तीन बार सुनिए। जी और उसके नोट कर लीजिए क्या पॉइंट्स है कैसे हैं। और जी इससे पहले भी जो बताया था वो भी कर लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से मेरे लाभ होगा आदि आदि। क्योंकि इसमें धर्म मार्ग में सब कुछ क्लियर है। ठीक है। जी ऐसा है। जी तो बस थोड़ा सा जी एक बार से सुनने से नहीं होता है, थोड़ा सा सुन लीजिए फिर आपको क्लियर होगा। जी बनते जी। धन्यवाद बनते जी। साधु साधु साधु। बंदामी बनते जी। हाँ जी, अच्छा। मेरा क्वेश्चन ये है बनते जी कि वैसे मुझे अच्छी अच्छी अनुभूतियां हुई हैं, हम्म, लेकिन अभी मैं ये देख पा रही हूँ कुछ दिनों से कम 3-4 महीने से हम्म, कि मैं जब सो जाती हूँ तो उसके बाद 12:30 बजे करीब मेरी एक घबराहट के साथ आंखें खुलती हैं। हम्म, तो वो घबराहट ऐसी होती है, कभी जैसे बेटी की शादी की है 6 महीने पहले, तो पता नहीं है वो लोग कैसे होंगे, दामाद कैसा होगा, है ना। और या कभी बेटे बाहर पड़ रहा है तो ऐसे मतलब एक बेचैनी के साथ मेरी आंखें खुलती हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो मैं समझ नहीं पा रही कि उसके लिए फिर मुझे क्या करना चाहिए, और 12:30 बजे का काल कौन कैसा रहता है। तो मैं ये थोड़ा समझने का प्रयास चाह रही थी उनसे जी। हम्म, हम्म। तो ध्यान एक ऐसा होता है जहाँ मतलब सभी मतलब अगर हमने जो आलम्बन लेते हैं उस आलम्बन को लेकर ही ध्यान किया जाता है, और उसको छोड़कर जो फिर हम एकाग्रता पाते हैं वो ध्यान नहीं बनता है, उसको ध्यान नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो जी तो जो आप कर रहे हैं वो जो जो भी सोच आप बढ़ा रहे हैं उसको ध्यान नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो अगर आप किसी आलम्बन को लेकर करते हैं तो वो आलम्बन छूट गया, ध्यान छूट जाता है। ठीक है। तो जी कोशिश कीजिएगा कि जैसे जैसे आनापान है, अगर आपको हेल्पफुल लगता है आनापान तो आनापान करते रहिए। फिर आनापान का स्वाभाविक स्वभाव होता है कि उसमें वितर्क विचार नहीं आते। तो जहाँ कोई भी टॉपिक दूसरा टॉपिक आपको छेड़ेगा नहीं, तो आपको वैसे मतलब आपको मतलब चिंता कोई किसी की नहीं लगेगी, बच्चे की या बेटी किसी की चिंता नहीं लगेगी, बेटी की किसी की। और आप शांति से ध्यान से उठेंगे। उसके बाद में अगर आपको चिंता आती है तो बस चिंता आती है तो फोन करके अपडेट कर लेना, पूछ लेना बस वो सब कुछ कुशल मंगल है बस। फिर से शांति से रह सकते हैं। ठीक है। तो चिंता आना स्वाभाविक है क्योंकि आप माता जी हैं तो, है ना। तो उसके बारे में ये नहीं करना, लेकिन ध्यान करते समय बस ध्यान ही करते रहिए। ठीक है। मैत्री ध्यान करते तो मैत्री ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि उस करते समय में चिंता जैसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है। ऐसे जब याद आए वैसे तो बस मंगल मैत्री कर लेना कि उनको भी मतलब सभी प्रकार के जो भी दुख पीड़ा है परेशानियां दूर हो जाए, आदि आदि जो भी है मैत्री कर सकते हैं। इससे लाभ होगा आपको।
तो कोशिश कीजिए जो कर्म स्थान आप अभ्यास कर रहे हैं उसी का अभ्यास करें, बाकी सब ठीक होगा। अच्छा, और किसी को पूछना है कुछ? शायद 10 मिनट बंदर हो जी। चुके। हाँ जी, बोलिए। बंदर जी, हम मनुष्य लोक में ही श्रोतापन्न बन सकते हैं क्या? और बन सकते हैं तो वो बनने के लिए हमें क्या कर्म करना होता है? हाँ, इससे पहले मैंने 2 3 4 प्रवचन जो दिए हैं वो एक बार सुन लीजिए, और इसी चैनल के जो फर्स्ट वाले प्रवचन हैं शरणागमन के बारे में, आर्यकांक्षी लोगों, वो भी सुन लीजिए। आपको वो सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि अभी भी हम बच। साधु साधु। और बंदर जी, प्रथम ध्यान क्या होता है? मतलब क्या लगता है, कैसे समझ में आता है कि हम प्रथम ध्यान में है, या किसको बोल सकते हैं प्रथम ध्यान है? जब हम हमारे भीतर कोई निवरण नहीं होता है, पंच निवरणों को जब दूर करते हैं, और उस निवरणों को दूर करने के बाद जैसे चित्त में प्रीति उत्पन्न होती है, मन में आनंद खुशी रहता है, खुशी रहती है, और उसके साथ में शरीर मन प्रशुद्ध रहता है, और उस स्थिति में कोई भी कर्मस्थान का अभ्यास करते, जैसे आनापान है तो उस आनापान का कर्मस्थान लेकर अभ्यास आरंभ करते हैं, तो वो वितर्क बन जाता है। उसके अनुसार अभ्यास की निरंतरता बनाए रखते हैं, सतो व ससति सतो व ससति आदि रूप से, तो वो विचार बनता है। और निवरण के रहित होने के कारण विवेक रहता है, चित्त यानी कि निवरणों से रहित वाला विवेक जन्य चित्त होता है, और मन में प्रीति और शरीर का सुख महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति में जब ध्यान के गुजरते हैं तो ध्यान की पहली स्थिति है जो प्रथम ध्यान बोलते हैं। हाँ या ठीक। नमो बुद्धा। मेरा प्रश्न ये था कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब हम वितर्क विचार से वो फॉलो करते हैं स्टेप्स, लेकिन जब हम ध्यान करने बैठे नहीं है, पूरा दिन जब हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, वॉट एवर, सो उस टाइम पे हमें अगर मतलब आते हैं ना, पंच निवरण तो है ही, तो कुछ ना कुछ आएगा ख्याल। लेकिन और हमको समझा भी, बिकॉज माइंडफुलनेस थोड़ा बढ़ जाता है ध्यान कर करके 1 2 साल से, समझ में भी आता है सब कुछ कि ये वाला ख्याल ठीक नहीं है। तो उस टाइम पे अगर बुद्धानुसति या ऐसा कुछ कर लेते हैं तो उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है। लेकिन वैसे ही ऑन द सिमिलर लाइंस, जब हम अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वो प्रैक्टिस बन गई हर बार कि जब हम, क्योंकि आखिरी सांसों में पता नहीं ध्यान लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, क्या सिचुएशन है, बॉडी की सिचुएशन क्या है, और कितना दुख रहा है, किधर क्या हो रहा है, किस रीजन के वजह से मर रहे हैं, आई डोंट नो दैट सिचुएशन, राइट? सो उस टाइम अगर मुझे ये हैबिट है हर बार कि कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मैं सिर्फ बुद्धानुस्मृति कर लेती हूँ, मैं इतिपियो बोल लेती हूँ, तो उससे मेरा मन शांत हो जाता है। तो अगर मैं वो थॉट रखूं व्हेन आई एम डाइंग, एंड आई डाई इन दैट थॉट ओनली, लाइक कंटिन्यूअसली मैं वही करते रहो, इतिपियो वही करते रहो, एंड आई डाई, देन विल दैट इम्पैक्ट इन अ गुड वे, लाइक मेरे नेक्स्ट वाले इस पे वर्क पे, एंड मुझे मतलब मेनली एटलीस्ट बुद्ध का धम्म तो मिलेगा ही, राइट? फिर इन द नेक्स्ट वर्क, दैट इज द मेन पर्पस बिहाइंड इट। आई डोंट नो, अगर मैं नहीं बन पाई तो सुदामा ने कम से कम उतना तो अब नहीं, हो आप जाएगा ऐसे। नहीं, आप अगर इस मतलब इसमें आप कोई श्रोतापन नहीं बने तो ऐसा विचार कर सकते हैं कि मैं कम से कम देवता लोक में जाकर श्रोतापन्न बन, कम से कम ताओतीस देवलोक, तुषित देवलोक, याग देवलोक, ठीक है। तो वहां पर जाकर मैं श्रोतापन्न बनूंगी, ऐसा मतलब सोचना चाहिए अगर यहाँ नहीं हो पाते, ठीक है। और दूसरा हम्म। है कि फिर उसके उसके लिए अपने भीतर उस प्रकार की श्रद्धा वगैरह रखना अच्छी बात है। अगर आप श्रद्धा के साथ रहते हैं तो आपको ये बाकी निवरण आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और इससे आपकी मन की शांति को बनाए रख सकते हैं और शांति के साथ वहां पर जा सकते हैं। और जिस समय में मतलब वो ये आता है, बस उस समय बस एक्सेप्ट करना है, अभी जाने का समय, उस फिर आशाएं सभी छोड़ देनी है। मैं अभी मुझे कल ये करना था,
ये बाकी रह गया, बच्चे इधर गए, अभी मिले नहीं, फोन भी नहीं लगा, कुछ नहीं सोच खोजना, बस हाँ अभी उस समय बस इतना सी करना है कि ये समय है और यहाँ की सभी हम्म। आशाएं छोड़ देनी है और सुगति भूमि में मन लगाना है। ठीक है, वो इस लोक से बहुत बेहतर है, वहां पर बेटर है आदि रूप से। तो वहां जाएंगे तो 100% आपको धर्म मिलेगा ही। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां सभी सत्पुरुष लोग हैं, श्रोतापन्न सकुदारादि। ठीक है, तो ये आपको पॉसिबिलिटी है कि वहां पर आपको जरूर मिलेगा। ठीक, तो बस ऐसे ही करते हैं। बिकॉज आई कॉन्स्टेंटली सी अ ड्रीम इन विच एक ट्रेन खत्म हो गई, एक ट्रेन में से दूसरी ट्रेन में चले गए, फिर वो दूसरी ट्रेन कहीं और दूसरे डेस्टिनेशन पे जा रही है, ऐसे ही चल रहा है। तो आई ऑलवेज सी दैट ड्रीम, सो इसके लिए वो मैंने वैसे रिलेट किया। ओके, थैंक यू। नमो बुद्धाय, थैंक्स। ठीक है, मुझे लगता है एक प्रश्न पूछा कि प्रश्न है कि कितने लोग होते हैं? 31 लोग होते हैं। और कौन से कर्म करने से वहां उत्पत्ति होती है, तो उसके बारे में मैंने 31 लोग के बारे में प्रवचन दिया है। मुझे लगता है आर के बोधि ज्ञान ज्ञान चैनल पर है, आप सुन लीजिए। ठीक है, और कुछ है? लास्ट वाला प्रश्न पूछ लीजिए, समय हो गया। प्रमोद जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। बंदे जी। हाँ श्रीमान। बंदे जी, मेरा प्रश्न है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग को कैसे भावित करें। आर्य अष्टांगिक मार्ग को भावित करने के लिए सबसे पहले भगवान बुद्ध, धर्म और संघ को पहचानना जरूरी है। उसके अनुसार जब हमारी श्रद्धा सुविशुद्ध बनेगी तो हमारी दृष्टि रुजु बन जाएगी, और जब दृष्टि रुजु बन जाएगी, दृष्टि रुजु यानी कि आर्य सम्यक दृष्टि बनेगी, तो हम सभी आर्य अष्टांगिक मार्ग को भावित करने में सक्षम बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होने के लिए सद्धर्म श्रवण करना जरूरी है। सद्धर्म श्रवण करने के लिए कल्याण मित्र की संगति करना जरूरी है। तो इस तरह से आप पूरा आर्य अष्टांगिक मार्ग को भावित कर सकते और एक बंदे जी, हैं। हाँ जी। देवता लोक में वो जो देवता होते हैं वो श्रोतापन्न कैसे बनते हैं। वो वहां मनुष्य लोक तो में, धर्म श्रवण करने के लिए क्या व्यवस्था। हाँ नहीं, वहां पर तो हर उपोषद के दिन में वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। भगवान ने बताया कि धर्म की वाणी को, मतलब वो ये करते हैं, मतलब चर्चा करते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, वो तो करते हैं, लेकिन मनुष्य लोक में भी जो धर्म उपदेश करते हैं उसको भी सुनते हैं। ठीक है, भगवान के समय में जो करोड़ करोड़ उपासक थे, श्रोतापन आज कहाँ है? सभी देवता लोक में। ठीक है, तो वे लोग भी हैं, और वो जो लोग पहले से ही थे उन लोगों ने भी भगवान के द्वारा धर्म सुना है, और वे लोग भी मार्ग फल का उन्हें लाभ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ आज भी धर्म है। जितना धर्म आज यहाँ हम बोलते हैं उससे कई गुना ज्यादा धर्म को स्टोर करने वाले लोग वहां पर हैं। ठीक है, मतलब ऐसा है। भगवान ने ठीक बहुत है सारे बंदे जी, साधु साधु साधु। बात एक ये, भगवान बुद्ध ने बहुत बार कुछ कुछ देवताओं की प्रशंसा की है। आप इन देवताओं को जानते हैं? बोलते कि नहीं जानते। वो श्रुतवान देवताओं में सबसे आग्रह है। वो जो सुनता है, जैसा सुनता है बस वैसा ही वो धारण करता है। मतलब धर्म को धारण करने में, धर्म श्रवण करने में, या धर्म का उपदेश करने में वो आग्रह है, आदि आदि बहुत आकारों से प्रशंसा करते थे भगवान। और ऐसे देवता बहुत हैं। ठीक है, ठीक है, तो हाँ सभी जैसे उपासक ठीक है, मुझे लगता है सभी साधु प्रश्न साधु प्रश्न अभी साधु। खत्म कर दीजिए। ठीक है, समय खत्म हो गया। जी सभी उपासकों से क्षमा चाहूंगा, आपके सारे प्रश्न आज नहीं लिए जा पाएंगे। आदरणीय भंते जी, क्या मैं क्षमा याचना ले सकता हूँ? ठीक है, बस। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं क्षमामि भन्ते भूरिपय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं क्षमामि धम्म सन्धितिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं क्षमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना।
ओकाश वन्दामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं हाँ सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं हाँ ओकाशद्वारतयेन कतं सब्बं अच्छयं खमतु मे भन्ते हाँ ओकाश खमामि भन्ते द्वितीयंति ओकाश खमामि भन्ते तृतीयंति ओकाश खमामि भन्ते तीन दुखा निरोगा पहला। ठीक। साधु साधु साधु।